हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। आज हम इस क्लास में बेसिक फ्री हैंड पेंटिंग्स की शुरुआत करते हैं। किस तरह से फ्री हैंड बिना किसी डिज़ाइंस के आप एक डिज़ाइन मोटिव को बना करके उसको किस तरह से पेंट कर सकते हैं, ये हम शुरुआत से सीखते हैं। एंड उससे पहले हम इसके लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमें आज जो क्लास हम बता रहे हैं ये एकदम बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने कभी ब्रश को देखा भी नहीं होगा, उस तरह के बच्चों के लिए है जो एकदम शुरुआत से करना चाहते हैं। एंड इसके लिए आज जो क्लास है ये हम राउंड ब्रश से शुरू कर रहे हैं। एंड जो फैब्रिक होता है, जो भी किसी भी फैब्रिक को आप सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो ये हमेशा बहुत सही होता है कि आप एक कॉटन फैब्रिक पे ये काम शुरू करें। एंड कॉटन का फैब्रिक जब खरीदते हैं तो इमीडिएटली नए कपड़े पे इसको नहीं शुरू करेंगे। आप इसको अच्छे से वॉश करके इस कपड़े में जितने भी फिनिशेस हैं, जैसे कि स्टार्च होता है, कुछ इसके सॉफ्टनेस के लिए कुछ और फिनिशेस होते हैं, इन सारे फिनिशेस को आप अच्छे से धो करके निकाल लेंगे। इससे क्या है कि जब आप बाद में पेंट करते हैं, तो अगर बिना स्टार्च निकाले अगर आप पेंट करते हैं तो जब आप वॉश करेंगे तो वो स्टार्च आपके पेंट पे लग जाएगा एंड पेंट की शाइन जो है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए सबसे पहला काम है, जब फैब्रिक लेके आएंगे तो उसे अच्छे से वॉश करके उसका पूरा स्टार्च निकाल लेंगे। उसके बाद में उसे अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसके बाद आप अपने पसंद से जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है उसको ट्रेस करेंगे। एंड उसको ट्रेस करने के बाद वैसे पहले तो कलर्स के साथ में काफ़ी सारे मीडियम का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कलर को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। अभी भी अगर आपका कलर थिक हो जाता है तो डाइल्यूटर्स आपको मिलते हैं बाजार में, उसे आप लेकर के अपना काम उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब फ्रेश बॉटल्स खरीद रहे हैं, डेट को देख करके आप फ्रेश बॉटल्स खरीदिए। तो ये फेविक्रिल के बॉटल्स हैं, इसमें आपको ना तो ये हर कलर में मिल जाते हैं, इसमें आपको ना तो कुछ मिक्स करने की ज़रूरत है और ना कुछ ऐड करने की। आप डायरेक्ट इन बॉटल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये है हमारे आज के इस क्लास के लिए मैंने कुछ कलर्स लिए हैं, जैसे ये हमारा रेड है, रेड भी हमारा क्रोम रेड है। एंड इसके बाद में ये हमारा ग्रीन है। एंड दिस इज और अनदर टाइप ऑफ ग्रीन जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एंड एक ये येलो है। इसके साथ में एक मैं व्हाइट पे रखी हूँ, जब हमें कुछ मिक्सिंग करनी होती है या शेड्स बनाने होते हैं तो हम लोग जनरली व्हाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज तो हम बेसिक कलर्स के साथ में काम कर रहे हैं। एंड एकदम फर्स्ट जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने कभी ब्रश पकड़ा भी नहीं होगा, उस तरह के बच्चों के लिए आज हम ये क्लास कर रहे हैं, जो बहुत ही ईजी है। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रेम में, और फ्रेम बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पेंटिंग भी करें तो फ्रेम बहुत ही ज़रूरी है। बिना फ्रेम का ना तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, ना कोई एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, एंड मार्केट में इस तरह के वुडन फ्रेम्स जो है आपको अलग-अलग साइजेस और अलग-अलग रेट्स में मिल जाते हैं। छोटे से बहुत बड़े भी मिलते हैं, बहुत छोटे भी मिलते हैं। तो ये एक मीडियम साइज़ का फ्रेम है, जिसे जो पेंटिंग करने के लिए काफ़ी कन्वीनिएंट होता है। तो इसके बाद में इसके ऊपर में आप इस तरह से कोई सिंपल सा डिज़ाइन बनाइए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरू में एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाइए एंड उसको पेंट करना शुरू कीजिए। तो यहाँ देखिए, मैंने आज बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ। इसको कलर करते हैं एंड इसको हम देखते हैं कि कैसे कलर कर रहे हैं। ये जस्ट फिलिंग है। दिस इज नोन एज द बेसिक फिलिंग ऑफ द डिजाइन। इसे हम बेसिक फिलिंग कर रहे हैं, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अ, हम फिलिंग करेंगे। एंड वो फिलिंग कैसे करते हैं हम आज उसी को देख रहे हैं। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। इसको करने के लिए अगर एक साथ आप इस तरह डायरेक्ट बॉटल से अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज, आप इसमें थोड़ा सा इसको थोड़े थोड़े करके पैलेट में लेकर के भी आप ये कलर का काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं तो डायरेक्ट बॉटल से कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको पैलेट में कलर थोड़ा सा ड्रॉप करके आप उसके बाद में उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज वेरी इजी ऑल्सो एंड बहुत ही आसान है। जिस तरह से आपको लगता होगा कि पेंटिंग जब होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है एंड आप सोचते होंगे कि इतने खूबसूरत पेंटिंग हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है गर्ल्स, बहुत ही इजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। शुरुआत में आपको नो डाउट थोड़ा सा मेहनत लगेगा। एंड इस तरह से करते करते इसके कुछ क्लासेस में कंटिन्यूअसली करवाऊंगी, जिसके बाद में आप खुद भी बहुत अच्छे से पेंट करने लगेंगे। एंड ये पेंटिंग करने में बहुत मजा आता है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड बहुत ही खूबसूरती से काम होता है इसमें। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। शुरुआत हम करते हैं जस्ट हल्के बेसिक से।
इसके बाद में इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से फ्री हैंड है, तो आपको बहुत ज़्यादा किस तरह से, सिर्फ आपको ये देखना है कि ब्रशेस के स्ट्रोक्स हम किस तरह से चला रहे हैं, ब्रश को हम किस तरह से चला रहे हैं एंड ब्रश को कैसे यूज करते हैं। जब भी आप ब्रश को लेते हैं कलर, तो इस तरह से उसके एजेस में करके ब्रश को एकदम शार्प कर लीजिएगा। ये जैसे राउंड ब्रश है, तो हम देखिए यहाँ ब्रश को कितना शार्प किए हुए हैं, तो इस तरह से ब्रश को शार्प कीजिए। इसके बाद में इस तरह पहले हम आउटलाइन में इस तरह से एकदम पॉइंटेड रखते हुए, मैं जैसे एक डिजाइन बनाई हूँ लेकिन उसे मैं चेंज करना है, तो मैं उसी के आधार पर इसे चेंज करती जा रही हूँ। इस तरह से आप इसको पहले इसका आउटलाइन इस तरह से बना लीजिए। सबसे पहले आप इसका आउटलाइन इस तरह से बनाइए एंड इसके बाद में इसे इस तरह से सिंपल इजी वे में एक ही डायरेक्शन में, एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक ही डायरेक्शन में ब्रश को चलाना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एक डायरेक्शन में ही आपका ब्रश जो है एक ही डायरेक्शन में चलेगा एंड इस तरह से आप इसको फिल करते जाइए। ये देखिए इस तरह से हम फिल कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हम इसको डायरेक्ट कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ फिलिंग करती है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ पेंटिंग्स। ये पेंटिंग का बेसिक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसका स्टेम बना लिए हैं। ये देखिए, फिर इसके बाद में इस तरह ये एक और हम लीफ को फिल कर रहे हैं। आउटलाइन करने के बाद इसको आप बड़े आराम से फिल करते जाइए। दिस इज द फिलिंग ऑफ अ डिजाइन, या फिर आप इसे बेसिक्स ऑफ अ पेंटिंग करके भी कह सकते हैं। ये हमारे पेंटिंग का बेसिक्स है। ये देखिए, हम जब भी बनाते हैं तो इस तरह से आप इसको फिल करने के लिए पूरा यूज कर सकते हैं। बस देखते जाइए कि हम ब्रश को कैसे कर रहे हैं। ऊपर से टिप से हम पहले उसको करते हैं एंड दबाते हुए फिलिंग करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप ये पूरे इसको फिल करेंगे हम। देखिए, यहाँ मैं जो पैटर्न था उसको किस तरह से बदल रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये सेटिस्फाइड नहीं थी इस पैटर्न से एंड मैं इसको हल्का सा चेंज करना चाह रही थी, तो देखिए इस तरह से डायरेक्ट पेंट से ही मैं इसको चेंज भी कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी इसका एक पैटर्न बना हुआ है, उसी में मुझे चेंजेस करने थे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ब्रश से उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसे फ्री हैंड पेंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्रश से ही हम इसको पेंट करते जा रहे हैं एंड फिलिंग का काम भी हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। इसके बाद में इसमें हम थोड़ा सा शेड्स भी ला सकते हैं। इसी में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एक हल्के से स्ट्रोक से हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं। यहाँ पे भी देखिए, मैं यहाँ से इसका एक और लीफ इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इस लाइन को इसके साथ में ज्वाइंट कर रहे हैं। ये देखिए,
देखिए हम कितने आराम से सारे कलर्स को कर दिए और कितना जल्दी जल्दी ये कंप्लीट हो गया है। देखिए बहुत फास्ट भी होता है इस तरह से। और अब हम कलर्स को चेंज कर लेते हैं। बहुत ही फास्ट होता है ये काम, फिलिंग का काम, एंड बहुत ही इजी है। आपको बस थोड़ा सा अपने डिजाइन पे ध्यान देना है। और अगर आपको लगे कि आपके डिजाइन बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं तो कुछ आप थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करते जाइए एंड उसके बाद में 2-4 दिनों में आप इसको करने लग जाएंगे। ये एकदम बेसिक्स है। इसके बाद ही हम एक के बाद एक करके अलग अलग तरह के पैटर्न्स पे सीखना शुरू करेंगे कि कैसे कैसे हम इसमें शेड्स ला सकते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस यूज कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब देखिए मैं यहाँ एक फ्लावर को बना रही हूँ। इस फ्लावर को जब बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। पहले आप हमेशा आउटलाइंस को इस तरह बना लीजिए। इस तरह से जब आपका आउटलाइन बन जाएगा देन इट विल बी, देखिए मैंने यहाँ ब्रश को मूव करके ही आउटलाइन भी बना लिया है। आप अगर नहीं मूव कर सकते हैं तो इसको एक बाय लाइन करके आप इसका बना सकते हैं। ये रहा। अब हम इसको फिल कर रहे हैं। तो चूंकि पेटल हमारा राउंड होता है तो हम उसी तरह से इसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको फिल करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि शुरुआत है। यहीं से हम ब्रश को कैसे पकड़ना है एंड किस तरह से फिंगर्स को हम मूव करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखा रहे हैं। आप इसको देख करके बेसिक्स सीख सकते हैं। ये देखिए, देखिएगा मैं हमेशा लास्ट फिंगर को थोड़ा स्ट्रेट किनारे रखती हूँ ताकि उसको इस तरह से बेस बना सकूं। जब हम लास्ट फिंगर को इस तरह से बेस बनाते हैं तो हमारे लिए पेंट करना आसान होता है। किसी के लिए भी जब आप लास्ट फिंगर को इस तरह से शेप पे रखेंगे बेस के लिए तो आपका बैलेंस बना रहेगा। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे ये फिंगर को हमेशा फैब्रिक के साथ में टच करके बेस बना के रख रही हूँ। इससे क्या है कि हमारा ये देखिए जितने गैप्स है मैं उसको भी अच्छी तरह से फिल कर रही हूँ। हाँ, इसको बनाते वक्त आप इधर उधर से एक कभी इस डायरेक्शन पे कभी दूसरे डायरेक्शन पे ऐसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सूखने के बाद में आपका डायरेक्शन, ब्रश का डायरेक्शन कैसे था ये मूव करता हुआ पता चलेगा कि सही आपका आया है कि नहीं, पहली बात। एंड दूसरी चीज होती है कि इसमें फिनिश नहीं आएगा। फिनिशिंग के साथ में करने के लिए आपको हमेशा एक ही डायरेक्शन में ब्रश को मूव करना होता है, तभी वो खूबसूरती उसमें आती है। ये देखिए हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्रश को मूव करते हैं। एंड होने के बाद हम इस तरह से इसको अच्छे से इसमें फिनिशिंग दे देंगे राउंड करके, इस तरह से। अब हम दूसरा बनाते हैं। पहले आप ये सेंटर में इस तरह से राउंड बना लीजिए ताकि आपका वो फिनिशिंग करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में हम इसको इस तरह से सिंपल स्ट्रोक्स के साथ आप इसको फिल करेंगे। बस ब्रश को लोड करते वक्त एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक कलर आपके ब्रश में नहीं होना चाहिए। अगर ब्रश को जब आप लोड कर रहे हैं तो उस पर अगर बहुत अधिक कलर होगा तो वो फैल जाएगा, इस तरह से। और अगर मैंने अभी नीचे से शुरू किया है तो पूरा का पूरा पेटल उसी तरह से मैं फिल करूंगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहां से आप शुरू कर रहे हैं
पूरे के पूरे पेटल को फिल करेंगे। एंड जहाँ कहीं पे भी कलर अधिक हो जाएगा तो उसे भी आप ब्रश से उठा लेंगे। ये हमारा एकदम बेसिक फर्स्ट स्टेप है, एकदम बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने आज तक कभी ब्रश देखा ही नहीं है या पेंटिंग की नहीं है, ब्रश को पकड़ा भी नहीं है, उन सब के लिए है ये। एंड जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए आप आगे के क्लासेस में आपको उसके बारे में बताऊंगी कि एक एक करके हम इसमें किस तरह से ऐड ऑन करते हैं एंड किस तरह से हम अलग अलग तरह के पेंटिंग्स करते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। आज के क्लास में बेसिक्स हम सीखते हैं। तो जिन लड़कियों ने बेसिक्स भी नहीं सीखा होगा, दे कैन गो विद दिस वीडियो एंड लर्न द बेसिक्स। ये देखिए कितनी बारीकी के साथ में हम इसको ब्रश को मूव करते हुए, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए फिनिशिंग दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा पेटल भी बन के तैयार, दूसरा फ्लावर भी बन के तैयार हो गया है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट फ्लावर्स मेकिंग, बहुत ही आसान तरीका है। एंड देखिएगा कलर पूरा मेरा एक ही जगह में एक ही जैसा फैला है, कहीं पे भी कोई बहुत कम ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। एंड एक और चीज देखिएगा, इसको अभी मैं यहाँ पेटल्स जो है हमारे पूरे एकदम प्लेन है, तो बीच में अगर हल्का सा शेड होता है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, इस तरह से व्हाइट लेंगे हम, जिसके सिर्फ टिप पे, एकदम टिप पे ही हम हल्का सा व्हाइट डाले हैं। एंड इसके साथ में इसको डायरेक्टली इस तरह सेंटर से मैं ऐसे करके इसको मिला रही हूँ एंड इसको मिला दूंगी इस तरह पूरा। इसके साथ में जब हम इसको मर्ज कर देंगे तो इस तरह से देखिए मैं इसको उठा लूंगी। इस तरह से हम इसको उठा लेंगे हर तरफ से। एंड अब हम इसके जो बेसिक कलर्स है इसको भी हम मर्ज करेंगे। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, देखिए इस तरह से इसको पूरा मैं मर्ज करके निकाल दूंगी। कलर्स जो है निकाल लेंगे हम इसके अंदर से। ये देखिए जो बेसिक जितने कलर्स थे हम उसको हटा करके पूरे के पूरे हम इसमें एक नया शेड लाएंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको और खूबसूरत बनाएंगे। कलर आप जितना कम लेंगे आपका वो उतना खूबसूरत बनेगा। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आपका जो कलर होगा वो जितना कम होगा शेड करते वक्त, लीफ आपका उतना ही खूबसूरत बनेगा। इसके बाद में हम इस ग्रेन के, अब इस ग्रेन से हम इसको आउटलाइन कर लेंगे। इस तरह जब हम इस ग्रेन से इसको दोबारा आउटलाइन करेंगे तो दोबारा जब हम इसका आउटलाइन कर रहे हैं तो इस बात को देखिएगा कि अब हम ब्रश को थोड़ा सा फ्लैट रखते हैं। इस तरह हम ब्रश को हल्का सा फ्लैट रखे हैं
इसकी वजह से लीफ का कलर जो है एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसा हम चाहते हैं। ये देखिए, एंड इसके बाद में यहाँ हम इस तरह से इसको शेप दे रहे हैं, ऐसे। ये देखिए, इससे बहुत ही हल्का, जब ये सूख जाता है तब इसमें एक अलग सा लुक आ जाता है लीफ का। ब्रश के जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं वो एक बार सूखने के बाद में ही उसके स्ट्रोक्स पता चलते हैं, इसीलिए ब्रश को एक ही डायरेक्शन में चलाने के लिए बार बार आपको कहा जाता है, ताकि ये जो लाइंस है आपके वो दिखाई दे। जब हम लीव्स बनाते हैं तो उसमें कुछ लाइंस डालते हैं जो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं बाद में। ये देखिए, यहाँ पे भी हम इसको बाद में लाइंस को कवर करके दिखाते हैं इस तरह से। एंड ये जो अब हमारा एक स्टेम छूट गया था, हम इसे भी ऐड ऑन कर लेते हैं। एक ये ऐड ऑन हो गया, अब हम एक स्टेम यहाँ पे भी ऐड ऑन करेंगे। इस तरह से हमारा एक और स्टेम भी है जो ऐड ऑन हो गया। ये जो काम है एकदम सिंपल, दिस इज नोन एज द सिंपल बेसिक पेंटिंग। एंड एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कलर बहुत अधिक यूज करेंगे तो आपका फैब्रिक जो है, जहां जहां आपने कलर यूज किया वो थिक हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत अधिक कलर आप यूज ना करें, जिससे कि आपका पेंट जो है वो थिक ना हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम येलो से कर रहे हैं, येलो के फ्लावर्स बना रहे हैं। देखिए, यहाँ देखिए, मैं बिना किसी इसके मोटिव को मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ इस तरह से डायरेक्टली ही पेंट कर रही हूँ। एकदम डायरेक्टली मैं मोटिव को पेंट कर दे रही हूँ बिना किसी डिजाइन के। इसके लिए हमेशा आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, लिटिल फिंगर को फैब्रिक के साथ लगा के रखिए, तो आपका पेंट जो है बहुत सही तरीके से बनेगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्ट्रोक्स पे आपको एग्जैक्टली ध्यान देना है कि किस तरह के स्ट्रोक्स आपके बन रहे हैं। ये देखिए, स्ट्रोक्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, जो मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ। एंड फैब्रिक पेंटिंग करने के बाद में फर्स्ट 24 आवर्स आप इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद में 48 आवर्स के बाद, आप इस 24 आवर्स के बाद में आप इसकी आयरनिंग करेंगे एंड 72 आवर्स के बाद में ही धोएंगे। मतलब 72 घंटे तक आप जिस पे पेंटिंग किए हैं उसे धोना नहीं चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि 72 घंटों तक आपने जहाँ पेंटिंग की है उसको धोना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो आपका जो पेंटिंग है सालों साल चलता है। ये देखिए, इस तरह से अगर इसको और खूबसूरत बनाना है तो आप इसके सूखने का इंतजार करेंगे, उसके बाद में ही आप इसमें कुछ स्ट्रोक्स डाल करके इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हैं।
ये देखिए, ये देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे इसका जो ये राउंड सा है इसको हम इस तरह से येलो करके इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाएंगे। ये रहा। This is the simplest and the easiest way of painting. बहुत ही आसानी से, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही आसानी से बनाया है। ये देखिए, इसके बीच में मैं यहाँ रेड कर रही हूँ, वहाँ हमने वाइट येलो किया था, तो इसीलिए यहाँ हम इसको रेड कर रहे हैं इस तरह से। So this is the simplest and the basic painting of फैब्रिक पेंटिंग है। अगर आप इसमें थोड़ी सी खूबसूरती लाना चाहते हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज, जब ये सूख जाए, इसके लिए आपको इसके सूखने का इंतजार करना पड़ेगा। जब ये फर्स्ट स्ट्रोक में सूख जाता है, देन आप क्या कर सकते हैं कि एक व्हाइट लेकर के पहले इसमें हम इस तरह से इसके इस तरह से 1 2 3, बस आप हर पेटल पे इस तरह 3 स्ट्रोक हल्के हल्के वाले बना लीजिए। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे आप, इस तरह छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इसमें थोड़ी और खूबसूरती ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हम इसको थोड़ा सा और खूबसूरत और ब्राइट बना सकते हैं अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो ये है हमारा बेसिक फैब्रिक पेंटिंग। इसमें देखिए, मैं यहाँ अभी रेड के साथ में इस येलो में भी हल्का सा करके आपको दिखा रही हूँ, एंड येलो के साथ में मैं लीव्स पे करके दिखा रही हूँ। अब इस रेड के साथ में हम यहाँ हल्के हल्के लाइंस बनाते हैं। दीज आर द बेसिक लाइंस। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हल्के हल्के लाइंस बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं 1 2 3, फिर इस पेटल पे 1 2 और ये 3, फिर इस पेटल पे 1 2 3। अब हम चौथे पेटल पे बनाएंगे 1 2 3, और ये हम 5वें पेटल पे बना रहे हैं। इस तरह से करके ये देखिए, सेंटर वाले पेटल को स्ट्रोक को हम थोड़ा लंबा करेंगे, एंड दोनों किनारे वाले को थोड़े छोटे छोटे वाले बनाएंगे। इस तरह से इसको हम थोड़ा सा और खूबसूरत बनाएंगे। देखिए, अब पूरा का पूरा फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत बन गया है। दिस इज बेसिक है। अगले क्लास में हम ड्राई स्ट्रोक्स के बारे में सीखते हैं। इस क्लास में इस तरह से आप बेसिक पेंटिंग कीजिए। अगर आप इसमें भी चाहते हैं तो इवन यहाँ पर भी आप इस तरह से हल्के स्ट्रोक्स के साथ में लीव्स को भी शेड दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आप एक छोटे से लीव पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप लीव्स पे भी हल्का सा स्ट्रोक दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस
लीफ पे एक बारीक सा एकदम बारीक सा इस तरह से एक आप लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद यहाँ से ऐसे 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 ये हम 2-3 लाइन यहाँ खींच लिए। इसके बाद में यहाँ जो हमने लाइंस खींचे हैं, इन 2 लाइंस के बीच में यहाँ दूसरी तरफ हम लाइंस खींचेंगे इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ दूसरे लाइंस पे खींचेंगे। इवन यहाँ पे भी अगर मुझे बनाना है, मैं इस पे भी बना सकती हूँ, इस बड़े वाले लीफ पे भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा छोटे लीफ। इस तरह से आप पार्टीशन दीजिए। इसके बाद में इस तरह से ब्रश को, लेकिन जब आपको लाइंस देने हो तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्रश का जो पॉइंट है उसे काफी शार्प करेंगे। शार्प करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था, अच्छे से रोल ऑन करते हुए, कलर के बीच में डिप करके अच्छे से रोल ऑन करते हुए आप इस तरह से उसको शार्प कर सकते हैं। एंड ये देखिए आपका जो पूरा का पूरा लीफ है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। सिंपल लाइंस के साथ में भी हम इस तरह उसको अच्छा बना सकते हैं। देखिए मैं इसी पे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बेसिक्स में है, आप अभी सीख रहे हैं तो अधिक स्ट्रोक्स दे करके उसको क्लमजी नहीं करेंगे, छोटे छोटे लाइंस बनाएंगे इस तरह से। ये एक और तरीका है अपने लीव्स को खूबसूरत बनाने का। यहाँ से देखिए मैं इसको पूरा इस तरह से यहाँ तक ले आई हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ मैं अब इसमें छोटे छोटे लाइंस बनाऊंगी इस तरह से। बहुत ज्यादा नेचुरल इसमें नहीं, ये लीव्स आपको थोड़े से आर्टिफिशियल जरूर लगेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छे से लीव्स बनाने का स्टाइल भी आपको आएगा। तो हम आगे के जब स्ट्रोक्स बनाना सीखेंगे तब हम किस तरह से किया जाता है इसके बारे में तब हम सीखते हैं। अभी इस तरह से ब्रश को एकदम ऊपर ऊपर से ही आपको लेके जाना है, जिसके लिए देखिए मैं बार बार इस फिंगर को बेस के साथ में लगा करके ही स्ट्रोक्स भी जब कर रही हूँ तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए मैं जो लास्ट फिंगर है उसको फैब्रिक के साथ में बेस बना के उसके बाद में लाइंस बना रही हूँ। इस तरह से आपको लाइंस बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का बेसिक फिलिंग एंड डूइंग द पेंटिंग। ये देखिए ये है हमारा बेसिक पेंटिंग। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप बहुत ही खूबसूरत बनेगा। थैंक यू गर्ल्स। अगले वीडियो में हम इसके कुछ ड्राई स्ट्रोक्स के बारे में सीखते हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।